मोदी चाहता है इनको 2 मिनट में फिक्स कर देता। इतना बड़ा मुल्क है, तुम उस मुल्क को देखो अपने आप को। ट्रम्प क्या करते हैं, क्योंकि मोदी उसको लिफ्ट नहीं करा रहा है। ट्रम्प चाहते हैं मोदी मेरे नीचे लगे ना। मोदी खुद सुपर पावर बन गया, वो रशिया के साथ लग गया। नौरीन नियाजी साहिबा ने एक काम किया, एक पॉडकास्ट दिया। उस पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने कहा जी कि मोदी पाकिस्तान को 2 मिनट में फिक्स कर सकता था। वो चाहे तो दुनिया की तारीख का पांसा पलट सकते हैं। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पांसा पलट सकती है। उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं। वो ठीक कह रही है खातून ना कि वाकई मोदी फिक्स कर सकता। ब्रह्मोस को वैसे भी रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 3-4 मिनट में सारा खेल। पाकिस्तान इतना सा मुल्क है, वो इतना बड़ा मुल्क है, वो जो चाहता कर लेता। ट्रम्प से अभी अपनी प्रेसिडेंटशिप संभल नहीं रही। नवंबर का आने वाला इलेक्शन को समझ नहीं आ रहा उसने जीतना है कि कितनी बुरी तरह हारना है। ईरान की वॉर के अंदर वो जलील ख्वार हुई है पूरी अमेरिकन फोर्सेस जो है। दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले। मौलाना फजलुर रहमान और उनका एक बज़ाहिर मुतनाज़े बयान, और उसके बाद जो कुछ हो रहा है, ये तक धमकी दी गई है कि हम GHQ के सामने जाकर एहतजाज करेंगे। तो मौलाना साहब ने सच्ची ही बात की है। बिल्कुल पाकिस्तान की मिलिट्री को उन्होंने कहा है कि अगर आपने सियासत में हिस्सा लेना है तो अपनी वर्दियां उतारें और आकर इलेक्शन में हिस्सा लें। हालांकि मौलाना साहब को ये भी पता होगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। चलते मौलाना फजलुर रहमान पे GHQ के सामने धरने की धमकी दे चुके हैं। बड़ा हिस्सा जो है बलूचिस्तान का, वो इस वक्त कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके कंट्रोल से निकल चुका है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, इमरान खान की बहन नौरीन खान ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा है कि मोदी चाहते तो 20 मिनट में पाकिस्तान को फिक्स कर देते। ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को बचा लिया, नहीं तो भारत जैसे बड़े मुल्क से पाकिस्तान का बचना बहुत मुश्किल था। अब पाकिस्तान में चर्चा कर रहा है कि देखो इस इंटरव्यू में नौरीन खान ने बिल्कुल ही सच बोल दिया है और आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल के पद को चैलेंज करके रख दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की राजनीति में सेना की भूमिका को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। जमीयत उल इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने आसिम मुनीर को सीधी चुनौती देते हुए कहा, अगर राजनीति करनी है तो वर्दी उतार कर चुनाव मैदान में आइए, तब पता चलेगा कि वर्दी वालों की कितने वोट मिलते हैं। उनके इस बयान को पाकिस्तानी सेना के राजनीतिक प्रभाव पर अब तक की सबसे बड़ी खुली चुनौती माना जा रहा है। लगे कि किसी खातून के एहतराम में कमी हो रही है, लेकिन जो बात उन्होंने की है वो ऐसी है कि जिसे कहते हैं ना कि एक आम पाकिस्तानी का जो दिल है ना वो खून की आंसू रो रहा है। नौरीन नियाजी साहिबा ने एक काम किया, एक पॉडकास्ट दिया। उस पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने कहा जी कि मोदी पाकिस्तान को 2 मिनट में फिक्स कर सकता था। तो सीधा सवाल चौधरी साहब की तरफ यही लेके जाऊंगा, लेकिन छोटा सा रिमाइंडर कि लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने चैनल को जरूर करना है। इंट्रो काफी लंबा हो चुका है, सीधा आते हैं जी टॉपिक पे। नौरीन नियाजी से स्टार्ट करना है चौधरी साहब। और नौरीन नियाजी साहब एक तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, और बस इनके इन ख्यालात के बाद मुझे अंदाजा हुआ है कि इमरान खान साहब का सारा खानदान जो है वो एक जैसा ही। इन्हें पाकिस्तान से तकलीफ क्या है? कहते हैं पाकिस्तान इतना सा मुल्क है, वो इतना बड़ा मुल्क है, वो जो चाहता कर लेता। ये एक पाकिस्तानी हो सकता है? तो मौलाना साहब ने सच्ची ही बात की है। बिल्कुल पाकिस्तान की मिलिट्री को उन्होंने कहा है कि अगर आपने सियासत में हिस्सा लेना है तो अपनी वर्दियां उतारें और आकर इलेक्शन में हिस्सा लें। हालांकि मौलाना साहब को ये भी पता होगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। हालात खराब से खराब होते चले जा रहे हैं। चाहे आप बलूचिस्तान को देख लीजिए, बलूचिस्तान में पहले यही मौलाना साहब जो हैं, यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, ये कहा करते थे कि तकरीबन 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो कि अलहदगी चाह रही हैं, और अगर वो जाएं UN में और जाकर वहां पर अपने लिए बात करें तो यकीनन उनकी बात भी सुनी जाएगी। लेकिन इस वक्त एक बड़ा हिस्सा, 7 डिस्ट्रिक्ट तो खैर रह गई, उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा हिस्सा जो है बलूचिस्तान का, वो इस वक्त कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके कंट्रोल से निकल चुका है। वहां पर जो है एक तरह से BLA और दूसरे लोग जो है उनका राज है, और हर तरफ जो है जो गलती की गई है वो यकीनन पाकिस्तान की गवर्नमेंट की ही तरफ से की गई है। जब आप डॉक्टर महारंग बलोच और इस तरह के लोगों को आप अरेस्ट कर देंगे, वहां के लोगों से बात नहीं करेंगे, उनकी जमीन से जो भी मिलेगा वो आप उठाकर कभी चाइना को दे देंगे, कभी अमेरिका को ऑफर करेंगे और कभी पंजाब या दूसरे एरियाज में ले जाएंगे, लेकिन उन लोगों की जो महरूमियां हैं वो खत्म नहीं होंगी। उसमें यकीनन बहुत से ऐसे लोग जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट में है, और उनका भी हाथ है कि वो भी अपने लोगों के बारे में बात नहीं करते या अपने लोगों के लिए कोई आवाज नहीं उठाते, बल्कि वो अपने ही बेनिफिट्स देखते हैं। और अगर गवर्नमेंट की या
मैनेजमेंट की तरफ से, या समझिए कि जो हमारे यहाँ की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उस तरफ से जब उनको कुछ उनका अपना कोई फायदा मिल जाता है वो लेकर और उसके बाद बैठ जाते हैं, बाकी लोगों के बारे में वो नहीं सोचते। लेकिन इस वक्त चाहे वो आजाद कश्मीर पीओके हो, चाहे कह लीजिए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर हो, या फिर बलोचिस्तान हो, हर तरफ चैलेंजेस ही चैलेंजेस जो है वो इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट के सामने हैं। और यकीनन ये वो चैलेंजेस हैं जिसमें से वो निकल नहीं पा रहे, और अगर यही करतूत रहे और यही हरकतें रही और इसी तरीके से पॉलिसीज बनाई गई जिसमें सिर्फ अपना फायदा देखा गया और पब्लिक का नहीं, तो अब वो जमाना नहीं रहा कि जहां पर पब्लिक जो है वो मार खाकर और बैठ जाएगी। आजकल इंटरनेट का जमाना है, बहुत से लोग आवाज उठा रहे हैं, बहुत टाइम से हम भी बात कर रहे हैं, बहुत कुछ भुगत भी रहे, लेकिन फिर भी कई लोगों को शायद यही लगता है कि शायद हमारे ऊपर शायद कुछ और एक्शन होना चाहिए, तभी उनको शायद उनकी आत्मा को शांति मिलेगी या उनको कुछ आराम आएगा कि भाई ये कैसे बोल रहे हैं। लेकिन हम जब तक हमारी सांस आ रही है या तब तक हम बात कर सकेंगे, हमारे और हमारे जैसे कई लोग बात करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। और इसमें यकीनन मैं अप्रिशिएट करूंगी मौलाना फजलुर रहमान को कि उन्होंने जिस तरह से बात की है, यकीनन उनकी बात की जो आवाज है, उनकी जो बात की जो गूंज है वो हर तरफ जा रही है। भारत में भी इस बारे में बात की जा रही है, वैसे तो पहले भी भारत में कश्मीर को लेकर और केपीके और बलूचिस्तान को लेकर बात की जाती है, और हमारे कई जान पहचान वाले हमारे कई दोस्त और कई लोग जो है वो अपनी वीडियोस में बात भी करते हैं, टीवी चैनल्स पे भी बात करते हैं। बहुत से लोगों को बहुत नेगेटिव लिया जाता है, कहा जाता है कि जी ये तो पाकिस्तान के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो क्या वो कोई बात ऐसी कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान में सिरे से हो ही नहीं रही है। अगर ऐसा ना हो रहा हो तब तो चले आप कह सकते हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ उन्हीं इंसिडेंट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे हमें मजीद डैमेजेस नहीं होंगे, क्योंकि वो डैमेजेस हम खुद कर रहे हैं। अगर भारत कोई ये कहता है कि जी भारत अटैक कर देगा, या भारत के लोग अपने लोग अगर कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देना चाहिए या पाकिस्तान को जाकर लड़ना चाहिए, तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि अगर आप लोग अटैक करेंगे भी, आप लोग पाकिस्तान से लड़ेंगे भी, तो उतना नुकसान नहीं कर सकेंगे जितना पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसीज के जरिए खुद पाकिस्तान में कर रही है। इस वक्त आधा पाकिस्तान जल रहा है, जी हाँ, आधा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जल रहा है, और उसमें जाहिर है कि बलूचिस्तान भी शामिल है, उसके अंदर केपीके भी है, और उसके अंदर जो है वो आजाद कश्मीर या पीओके भी शामिल है। और पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट है या पाकिस्तान की गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट है उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से इस तमाम मामलात को वो सुलझाएं और किस तरह से सही करें। उनका सारा फोकस सिर्फ यही है कि ये देखिए जी ये सब कुछ भारत करा रहा है। जी अगर ये सब कुछ भारत करा रहा है तो भाई आप क्या कर रहे हैं, और क्या ये भारत ने आपसे कहा था कि आप आजाद कश्मीर के लोगों की डिमांड्स ना सुने, उनकी बात को ना सुने, उनको उनके जो कुछ डिमांड्स उसको पूरा ना करें, कि उनको घरों से बाहर निकलना पड़े? क्या ही आपसे भारत ने कहा था कि आप बलूचिस्तान के लोगों को पकड़ पकड़ के अरेस्ट कर दें? वहां मिसिंग पर्संस का खौफनाक तरीन जो इशू चल रहा है उसके ऊपर अगर कोई आवाज उठाए तो आप कहेंगे नहीं जी वहां तो सब अमन है। क्या वहां से भारत उठा के ले जा रहे हैं उन लोगों को? क्या भारत का बॉर्डर लगता है बलूचिस्तान में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां से डेफिनेटली पाकिस्तान की अपनी ही एजेंसीज कर रही है जो कुछ भी हो रहा है।